विश्वनाथ भगवान की जय, अम्बे मात की जय, नर्मदे माई की जय, वीर बजरंग बली हनुमंत राय जी महाराज जय, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महाराज की जय। वंदे विदेह तनया पद पुनरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग हंतम त्रिताप मनसम हंस सेव्यम सनमान साल पद प्रीत पराग पुण्यम गंगा तरंग रमुन गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपत्रम भज विश्वनाथम आपदामपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि नेत सदा सुध दीन की द्रवहो दया के धाम जननी जनक प्रफुल्ल के जय श्री सीताराम। जब लघु नभ में सूर्य चंद्र गंगा यमुना में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। बहुत अच्छी उपस्थिति है। जितने लोग कम हैं उतने अच्छे होते। हरि भजता एक ही भला मूर्ख भले न 60 और चंदन की छिपटी भली गाड़ी भरो न काठ। कल भीड़ हो जाएगी। भीड़ तो बंदर वाले इकट्ठी कर लेते हैं। बंदरा बंदरिया का खेल देखा। हम तो 70-75 के हो गए। खेल वही है, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन भीड़ बराबर होती। बंदर जो है बंदरिया को मनाता है ससुराल चलेगी, वो नहीं मानी। 76 साल हमें हो गए, मानिए नहीं आज तक। ये हाल है, मानने को तो कोई तैयार नहीं। सुन लो यही बहुत है। भगवान ने 2 कान दिए हैं, केवल सुनने के लिए दिए, और 2 आँख है और 2 नाक है और मुंह एक ही। क्या मतलब है एक मुंह का? बोले डबल सुनो और सिंगल बोलो। और आदमी सिंगल सुनता है और डबल बोलता है। रोटी खाने में भी कम नहीं खाता। तो आइए, मैं देखो एक बात है, रात को अस्वस्थ हो गया था, लेकिन यहाँ सब लोगों का दर्शन होना था। हमारे रेवा राम जी का इतना सतत प्रयास, भव्य पंडाल, ये सब कहाँ से है? रेवा मैया के तट, उनकी कृपा। मैं तो ये कहूँगा उनकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। और मध्यस्थ बने हुए रेवा राम जी हमारे बड़े सहज और सरल और विद्वान, ऐसा नहीं है, बहुत जानकार व्यक्ति। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि 76 साल का बालक है। हमारे चतुर्वेदी जी सम्मानीय जबलपुर से पधारे हुए, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लेख लिखे। पर साल में भी 2 पुस्तकें ले गया था। बड़े गूढ़ रहस्य दिए हैं। मैं सागर मिलन अभिवादन, क्योंकि उम्र में हमजोली है। अभी जिनसे कथा श्रवण कर रहे थे अंजलि नंदन सन जी, और तबले पर साथ देने वाले हमारे मध्य प्रदेश के गौरव श्री चतुर्वेदी जी, एवं हमारे सम्मानीय वृंदावन धाम से पधारे हुए समस्त कलाकार चतुर्वेदी भैया, और भी लोग हैं। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और बहुत अच्छी उपस्थिति है। ज़्यादा भीड़ भाड़ तो कल हो जाएगी। तो भीड़ भाड़ में कुछ नहीं है। हरि भजता एक ही भला, मैंने बताया। और मूर्ख भले न 60 और चंदन की छिपटी भली गाड़ी भरो न काठ। कठुआ एक गाड़ी लगा दो, कच्चू नहीं क्यों नहीं बने। और चंदन की छिपटिया एक ही पर्याप्त है। एक लगा दो, पूरा कंपाउंड सुगंधित हो जाएगा। तो आज जो है वो श्रोता सच्चा आया है। सच्चे श्रोता की पहचान आज है, जो प्रथम दिन आ जाए। और भीड़ भाड़ में तो कई लोग चले आते हैं। ये आजकल सब में भीड़ भाड़ हो गई, हर जगह। अभी एक डॉक्टर को देखा,
अब थिएटर रूम में जा रहा था ऑपरेशन करने, 2 माला लाए हाथ में, माला। तो किसी ने कहा मरीज ने ये माला क्यों लाए? माला का क्या काम, यहाँ तो औजार, तुम ऑपरेशन करोगे। अब बोले ऐसा है, अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो तुम हमें पहना देना, और मर गए तो हम तुम पे डाल देंगे। तो इसलिए 2 लाए। धीरे धीरे बीती जा उमरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। धीरे धीरे जात उमरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। धीरे बीती जा उमरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। धीरे बीती जात उमरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। बाला कान हंसो खेल गमायो, बालापन हंस खेल गवायो, तो खेले को तेरा पोतरिया, देखी प्रभु की नगरिया। हे पुतरा पुतरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। धीरे बीती जा उमरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। जान भरे गलियन में डोले, प्रभु की नगरिया। तिरछी कर गई नजरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। कोई बात न पूछे, वृद्ध भये कोई बात न पूछे, बात न पूछे। मैं की पर गई चुनरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। जी कर गई चुनरिया, देखी नैया प्रभु की नगरिया। प्रभु की नगरिया। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जन को लली के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाए रघुनाथ के हनुमत हो सहाय। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। प्रातः वंदने आप काम सतत नव नव कोट कमनीय राजाधिराज दशरथ नंदन कौशल्यावर्धन, जिनका के द्वारा हमें चलने फिरने बोलने की क्षमता प्राप्त हुई है,
ऐसे परमात्मा के पादारविंदों में कोट कोट नमन करता हुआ शशांक शेखर बाबा विश्वनाथ भूतनाथ मृत्युंजय जो 12 ज्योतिर्लिंगों में हमारे भारत में विद्वान हैं, उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हुआ परम्बा श्री मैथिली त्रिपुर सुंदरी जिनका सबसे बड़ा पूजन है 9 दिन का। देवी का सबसे बड़ा पूजन 9 दिन का है, और इससे बड़ा पूजन है किसी का? हाँ, एक और है, गणेश का 10 दिन का। गणेश का पूजन 10 दिन का है, गौरी का पूजन 9 दिन का है, ध्यान रखना। और सबका पूजन एक दिन का है। वैसे विषय हमारी जो वस्तुएं हैं संसार में, वृक्ष से, बमुरिया से लेकर के, बिरिया से लेकर से, और पशुओं में गधे से लेकर के, कुत्ते से लेकर के, सबकी पूजा होती है। और गधे पर भी कोई बैठा है शीतला माता गधे पर बैठी है, शीतला माता। और कुत्ते पर कौन है मालूम? विठ्ठल भगवान। कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है, कोई भी पृथ्वी में जिसका पूजा एक दिन न होता हो, वो ऐसे परमात्मा की कृपा है। सब काम की चीज है, बेकाम कुछ नहीं है। इसलिए सब वंदनीय है। सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे परमात्मा के पादारविंदों में नमन करता हुआ, और शशांक शेखर बाबा विश्वनाथ भूतनाथ मृत्युंजय जो काशी में बैठ करके, वैसे राम में और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, और जो गुण भगवान में वही भगवान शंकर में। देखा तुमने? बोले क्या? जो आनंद भगवान को लिखा है, जो आनंद सिंध सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी। और वही शंकर जी को लिखा, आनंद शरद चंद्र बिहारी। आइए दोनों का जोड़ करेंगे, पता लग जाएगा। और आगे बढ़ो। बोले क्या? दोनों कथा कहते हैं, भगवान राम कथा कहते हैं, भगवान शंकर तो कथा कहते ही हैं। सत्य सोचो, शंकर जी सुना रहे, जान ब्रश के तू कई कथा सुंदर सुख है तू। कथा में सुख है, और भगवान राम सभी भ्राताओं के। कहाँ बैठ मुनि गण सहित, और नित्य सिया राम सुजान। कहाँ है कथा भगवंत के आगम निगम पुराण। और दोनों नीति जानते हैं। क्या बोले? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जानो जथारथ। और भगवान शंकर भी नीति जानते हैं। याद रखो, सती को बताया नहीं। और सती जब जाने लगी परीक्षा लेने, तो भगवान शंकर से कहा तुम भी चलो। भगवान शंकर कहने लगे तुम्हें बीमारी हो, इंजेक्शन हम लगवा आउट करें। अरे कोई पहुंच जाए डॉक्टर के पास, कहे साहब अभी एक महिला लगी थी एक लाइन में, बहुत लंबी लाइन लगी थी, और बड़ी मोटी महिला थी। ऐसी महिला मैंने नहीं देखी, मोटी 4 फुट की जगह दबाएं, और वो ऐसी श्वास ले, बस धक्का लगे आदमी ने। उन लोगों ने कही, एक लड़के ने कहा भाई सीधी खड़े रहो। सुबह कहने लगी श्वास ही न ले, श्वास ले रही थी भाई, श्वास को धक्का लग रहा था। तो ऐसी मोटी महिला लगी, उसका नंबर आया। इतनी बात कर रही थी कि इस आगे वाले पीछे वाले सब परेशान। तो डॉक्टर का नंबर जब आया, डॉक्टर ने कहा क्या शिकायत है? बोले हमें शिकायत नहीं है, पति को हमारे को शिकायत है। बोले क्या? बोले उनको नींद नहीं आती। तो उसने एक गिलास पानी दिया महिला को, और कहा ये 4 गोलियां खा लो, तुम्हारा पति सो जाएगा। तो उसने कहा बड़ी परेशानी की बात, हम गोली खाएं और पति सो जाए? हाँ। बोले बस जब तुम सो जाओगी तो वो खुद ही सो जाए। सबसे बड़ा हल्ला तो तुम्हें मचा। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों, आइए इनको वाम अंग पर स्थान दिया है भगवान शंकर ने, और भगवान राम ने भी वाम अंग पर स्थान क्यों दिया? ध्यान देना जरा, गहरी बात है। बाईं ओर क्या होता? दिल होता है। तो पत्नी को दिल में बिठाना चाहिए,
पत्नी दिल में बैठती है, इसलिए बाईं ओर स्थान दिया गया है कि तुम दूसरे नहीं हो, हमारा तुम्हारा दिल एक है। लेकिन आज बड़ा तनाव है, आज बड़ी टेंशन है, आज बड़ा परेशान है आदमी। बोले महाराज सब सुख है, पत्नी से परेशान हूँ। तो क्या परेशानी? का वो कभी बातें नहीं मानती। ये कहने वो 6 महीने से बोलते नहीं, और न वो बोले, नियम कौन तोड़े? वो भी अपने ताव में तनी, हम भी तनी। नाग पंचमी आई तो बेचारे जो ये गिलास दूध लेके पहुंचो, बोले ले पी लो, आज नाग पंचमी। तो ये ऐसे झगड़े हैं, क्यों हैं? पंडित जी की गलती है। गुणों ने पूरे मिलाए, बढ़िया मिलाए। अब तुम में जो अवगुण है वे नहीं मिले, और भगवान शंकर के अवगुण मिलाए, गुण नहीं मिलाए, याद रखना है। जोगी जटल अकाम मनगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त अस रेख। नीति भगवान राम भी जानते हैं और भगवान शंकर भी जानते हैं। दोनों आनंद है, दोनों कथा कहते हैं और दोनों सर्वव्यापी हैं। याद रखना, सिया राम में सब जग ज्ञानी है और भगवान शंकर भी सब जग ज्ञानी में है। क्यों? शिवलिंग गोल है, आकाश गोल, पृथ्वी गोल, कद्दू गोल, भटा गोल, आलू गोल, खोपड़ी गोल, सब गोल ही है ना। तो ये शंकर का संसार है, याद रखना। ये गोल शिवलिंग होता है और ये गोल गोल वस्तु भगवान शंकर का आकार है। इसलिए शिव में और राम में कोई अंतर नहीं है, ये उनकी भक्ति बताते हैं। शंकर भगति बिना नर, क्या है भाई, आगे भूल जाता है। अब 76 साल का हो गया, नहीं मानते लोग, बाग बुला लेते। हर नगमा ऊंचे कंठ से गाया नहीं जाते, हर नगमा ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के घाव चौराहे पर दिखाए नहीं जाते। आइए, जिसे देखो वही बैठा है बेताब गुर्ज बनने को। नींव के पत्थर शहर में पाए नहीं जाते, नींव के पत्थर शहर में पाए नहीं जाते। तालियां बजा दे, मोड़ियाँ समझ रही जी, ऐसे हुक्का से बैठे, हुक्का चलो तो पहले जहाँ धर दो तहीं धरो। ये मोड़ियाँ समझदार लग रही हैं, इन्हें समझ में आई सो बजा गई। एक कहने लगे महाराज कथा में आदमी उठ रहे, हमने कहा समझ में आ गई कथा सो उठ ही गई, वो जी के नहीं आई सो बैठे रहे अपनों का। तो आइए, भगवान विश्वनाथ एक अयोध्यानाथ है और एक द्वारकानाथ है, लेकिन भगवान शंकर को कहा है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन में मां विदित तुम्हारी, त्रिभुवन में मां विदित तुम्हारी। भाई एक विश्वनाथ है, एक अयोध्यानाथ है, एक द्वारकानाथ है, याद रखना। लेकिन शंकर को विश्वनाथ कहा गया है, जो सारे विश्व का नाथ हो भाई। याद रखो, तुम्हारा जीवन इसलिए नहीं मिला है ऐसा आराम करो, खाओ पियो, सो मस्त रहो। ये शरीर बाई ऑर्डर तैयार हुआ है, रेडीमेड नहीं है। याद रखो, स्पेशल रूप में दिया है इसलिए कि तुम भजन करो प्रभु का। अभी अपना जीवन सुधार लो, अच्छे काम करो। लेकिन लोग बुरे काम कर रहे हैं, कितने खतरनाक है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है। क्या रंगीन कहानी है जिंदगानी की, और उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है, मरघट की। पूज्यपाद स्वामी मृदुल जी महाराज मंच पर पधार रहे, उनका सादर अभिनंदन, शरण बंदन। आज पधारे, मैं बंद करूंगा। ठीक है, फोटो ठीक है महाराज जी। तो
मेरा कहने का तात्पर्य है भगवान शिव में, लेकिन भगवान शंकर तो विश्वनाथ है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विद तुम्हारी। वो महिमा क्या है? आइए इनका नाम विश्वनाथ क्यों पड़ा? जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जह पान किए, तेन भजस मति मंद को कृपाल शंकर सरस। सारा विश्व जल रहा था, ज्वालाएं फेंक रही थी, समुद्र का मंथन हुआ, जहर निकला। और निकलने के बाद कौन पिएगा? सीधे आदमी को जहर दिया जाता। तो भंग के नशे में शंकर जी भगवान ने घोषणा कर दी, जो इस जहर को पिएगा वो केवल नाथ नहीं रहेगा, विश्वनाथ हो जाएगा। विश्वनाथ हो जाएगा। देवता समझ गए चालाकी है, विश्वनाथ होगा कि मरेगा आधा घंटे में। विश्वनाथ होगा मरेगा। तो बोले जो होना चाहे विश्वनाथ दे दो। सब देवता बहुत चालाक। इन लोगों ने कहा कि सीधे आदमी को दे दो। शंकर बैठे थे आंखें बंद करे, कहा लो महाराज प्रभु का प्रसाद है जहर, ज्वालाएं फेंक रही हैं। और याद रखो भगवान शंकर को जहर दिया तो शंकर ने विचार किया, बाहर धरूं तो जग जरे और भीतर सीताराम, यही सोच कर शंभु ने दिया कंठ विश्राम। अगर बाहर रखता हूं तो संसार स्वाहा हो जाएगा। और अंदर भगवान का विग्रह, भगवान बैठे हुए हैं। जहर ने जब देखा अंदर राम जी बैठे हुए हैं, कहा ये प्रसाद प्रभु का है। और अगर शंकर जी चाहते तो कहते एक एक चम्मच सब देवतन को दे दो, बाकी बचे सो हमें पिया दो। तो सबरे मरते कि नहीं मरते? शंकर ने कहा अगर जहर है तो हमें दे दो, अमृत देवताओं को दे दो। ये है विश्वनाथ का काम। आइए आज दे दिया। और भगवान शंकर ने जब जहर अंदर गया कंठ में, देखा शंकर सोई मूर्ति और राखी, राम जी बैठे हुए हैं। कहा प्रभु मैं तो गलत जगह आ गया, इधर गेट बंद होगा। गेट अब निकले बेचारो भक्त रहो, कहाँ से भगे? मुंह बंद होगा, गेट बंद। अब कहाँ से जहर? अब जहर गुड़ी मुड़ी होके हो ही रहे बेचारे। कहा महाराज नमस्कार। कहा नमस्कार, कैसा आया? सब राम जी ने कहा, बोले मैं आपको तलाश रहा था। बोले क्यों? बोले मेरा नाम विष है और आपका नाम राम है, हम दोनों जब मिल जाएंगे तब हमको विश्राम मिलेगा। दोनों शब्द जोड़ोगे तो विश्राम मिल जाएगा। इसलिए मैं राम को तलाश रहा था। तो तुम्हारा जीवन भी राम को तलाशने के लिए हुआ है। लेकिन मरते दिन तक आदमी समझ नहीं पाता है। अभी एक बुढ़ा मरन लगो बेचारा, और चारों मोड़ा लड़ रहे, मरो नहीं है पूरो, श्वासाएं चल रही थी। सुबह कहे कि काय दद्दा मर जाए तो काय से ले चल, मर घटा। एक का जमारुती ले जाई में डाल लो, एक का छटरी बनाओ, एक का 4 पहिया के ठेला पे, एक का बेस हुई दाब लो कंधा पे। चारों लड़ रहे बिल्कुल एक दूसरे की कॉलर पकड़ते। हम तो छटरी बनाए, एक के लोग कार में ले जाए। दद्दा जिंदा तो बोले बेटा अब एक काम करो, लड़ो नहीं, हमारी चप्पलें उठा लिया, हम तो पैदल ही चले। कहने का तात्पर्य है सजनों, आज भगवान शिव विश्वनाथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि को अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल के चरणों में वाणी को विराम। हमारे रमेश भैया तत्पर घूम रहे हैं। राजा राम 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 राजा शांति। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। पूज्यपाद महाराज जी, मृदुल जी महाराज, मृदुल जी महाराज मुझ पर विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा। रात्रिर्दिवं देवधराया लक्ष्मी रमणात्मिका शिव शिवा
या सूर्यचन्द्रोज्ज्वला सा वृन्दावनधाम्नि रासरमणे मंजीर सिंजारवे राधा कृष्णमयी चमत्कृतिमयी काचित् प्रभा पातु मां सत्यं ते कथयामि बन्धुन कदा कृष्णः समाराधितः देहोऽयं विनतोऽस्ति नैव नितरां श्रीराधिका पादयोः। और शोभा यात्रा बड़ी भव्य निकली और उसके बाद हम और आप सब नर्मदा के पावन तट पर बैठे हैं और नर्मदा के इस पावन तट पर उपस्थित होकर स्वाभाविक रूप से इस यज्ञ में जो दूसरी बार हो रहा है, पिछले वर्ष भी इन्हीं दिनों में हुआ था और इस वर्ष भी आयोजन हो रहा। पिछले वर्ष हम लोगों ने हमसे उन्होंने परामर्श किया था और मैंने आग्रह किया था कि श्रद्धेय श्री मृदुल जी को अवश्य ही बुलाया जाए, परंतु किसी कारणवश व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सके और इस बार उन्होंने आने की कृपा की। थोड़ी ही देर में आप उनकी बात सुनेंगे। मुझे अधिक कुछ आज नहीं कहना, कल से अपनी बात कहूंगा। संभवतः कल महामंडलेश्वर नृसिंह पीठाधीश्वर श्री श्यामदास जी महाराज भी उनके आने की संभावना है। बड़ी गहरी बातें हमारे श्रद्धेय मृदुल जी आपसे कहेंगे। स्वाभाविक है, वो सब हमको प्राप्त होना चाहिए, संस्कार बनाने के लिए आवश्यक है। पर यज्ञ क्यों, यज्ञ क्या, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। और इसीलिए यज्ञ का अर्थ है दान देना। दान देने के लिए केवल पदार्थों का दान देना सबसे अधिक आवश्यक और अंतिम नहीं है। पदार्थों का दान दिए बिना तो काम चलता नहीं। और जब भी कभी मन में संस्कार, मन में इच्छा उठे और अपने धन का विनियोग करना हो, सदुपयोग करना हो, तो उसका षष्ठांश, छठवां भाग अवश्य ही दान करना चाहिए। अन्यथा तृतीया गतिर भविष्यति। धन की तीन ही गति हैं, तो तीसरी गति उसकी विनाश है। अगर आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, आप उसको दान नहीं देंगे, तो अंततो गत्वा धन संपत्ति आपके पास नहीं रहेगी। इसलिए यज्ञ के बारे में बताया गया, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। दक्षिणा का अर्थ होता हमारा दाहिना हाथ। इदम में दक्षम हस्तम, इदम में वामो। वेद कह रहा है ये मेरा दाहिना हाथ है जो चारों ओर देने के लिए, कुशलता से काम करने के लिए है, और ये मेरा बायां हाथ है जो मेरी अपनी रक्षा करने के लिए है, परिवार के संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए है। इसलिए जब हम यज्ञ में आते हैं तो यज्ञ के तीन काम। पहला काम दान। कोई भी बड़ा काम लोगों की श्रद्धा से, लोगों के प्रयत्न से, परिश्रम के दान से, संपत्ति के दान से बिना होता नहीं। और इसलिए जब हम यज्ञ में आते हैं तो मन में संकल्प लेकर के आए कि अवश्य ही दान देंगे। ये तो भौतिक दान हुआ, पर क्या केवल भौतिक ही दान सबसे अधिक महत्वपूर्ण? उसके अतिरिक्त भी दान होता है, और वो दान है जिसको हम मानसिक कहते हैं, सांस्कारिक कहते हैं, जो हमारे भीतर से पैदा होता है। आप लोग भागवत की कथा सुनते होंगे और बार बार जब भागवत की कथा समाप्त होने पर प्रायः लोग कहते हैं आज अंतिम दिन है, विश्राम का दिन है, और विश्राम के दिन आपको श्रीमद् भागवत में कुछ चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है भागवत में? धन संपत्ति चढ़ाइए ठीक है, नहीं चढ़ाइए ठीक है, पर आप अपनी प्रिय वस्तु आज तय कर लें, आज के बाद हम इसका ग्रहण नहीं करेंगे। दो बातें कही जाती हैं, अप्रिय का त्याग और प्रिय का त्याग। अप्रिय का त्याग और प्रिय का त्याग। भगवान बुद्ध ने यह बात कही। भगवान बुद्ध ने जब उनसे पहली बार जब उनको बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जब भगवान बुद्ध प्राकृत भाषा में भी महावीर ने अपने उपदेश दिए, वो भी संस्कृत से ही निकली है, और जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो वेद के मंत्रों से संस्कृत का प्राकट्य हुआ। समझाते हुए भिक्षुओं को कहा, मैंने आपसे ये कहा कि सब कुछ जीवन में दुख है,
आप विचार करें, विचार करें, परिहास तो बहुत होगा लेकिन गंभीरता से विचार करें। जो प्रिय है वो भी दुखद है और जो अप्रिय है वो भी दुखद है। कोई गाली दे दे तो बुरा लगता ही लगता है, लेकिन कोई प्रशंसा करे अच्छा लगता है, लेकिन वो भी अंततोगत्वा दुख देने वाला है। क्यों? आपकी प्रशंसा में 4 वाक्य कहे और दूसरे की प्रशंसा में 10 वाक्य कहे। अब आप गिन रहे हैं वाक्य। तो प्रिय भी दुख का कारण है, अप्रिय भी दुख का कारण। तो भागवत के अंत में दोनों को त्याग करने की बात कही जाती है। कहा जाता है आप सबसे प्रिय वस्तु जो आप भोजन में आपको अच्छी लगती हो, जो बात अच्छी लगती है, उसको छोड़ने का संकल्प आज आप यहां से लेकर के जाइए। अभी मुझे मिले, कुछ बड़े लोग मिले और उन्होंने ये कहा कि चतुर्वेदी जी, नर्मदा की जो नहर है उसको नर्मदा माना जाए कि नहीं माना जाए। हमने कहा हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति के पहले होने वाले इस आयोजन में आप आकर के देख लीजिए कि जनता ने, सामान्य आदमी ने पवित्र कर दिया पूरा वातावरण नर्मदा मैया की जयकार से। जल तो वही है। आप अपने घर जब कभी आप जाते हैं, हरिद्वार हम लोग जाते हैं, ऋषिकेश और गंगोत्री यमुनोत्री, वहां से जल भर के लाते हैं। जल काहे में भर के लाते हैं? किसी के पास शीशी है, किसी के पास कुछ है, तरह तरह के पात्र हैं। अब घर आ गए, घर आगे भगवान का अभिषेक करना। जब भगवान का अभिषेक करना है तो जल कहां से निकाल रहे हैं? शीशी से। तो वो तो शीशी का जल हुआ, गंगा जी का जल तो नहीं हुआ। ये भ्रम है। जब शीशी में रखे हुए जल को हम गंगा जल मान करके आचमन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, तो फिर ये जो हमारे सामने नर्मदा मैया प्रवाहित हो रही हैं, जिनका हम स्पर्श कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, वो हमारी नर्मदा मैया हमारे सामने बह रही। रेवा राम ने पहली बार इस धारा में प्रवाहित होने वाली नर्मदा की धारा को सबसे परिचित कराया। और अब दूसरी जगह होना शुरू होने वाला है। मझौली में आ गई है नर्मदा, वहां यह आयोजन बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। अभी 2 महीने बाद एक काम प्रारंभ किया उसने, तो नर्मदा मैया की कृपा से बड़ा अच्छा कार्य हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर संतों का, महापुरुषों का आना भी प्रारंभ हो गया है। हम लोग नर्मदा मैया को प्रार्थना करते हैं, नर्मदा मैया को प्रणाम करते हैं और नर्मदा मैया परम पूज्य और परम आदर्श सम्माननीय गुरुवर मृदुल जी महाराज अपने पावन अमृतमयी वचनों से आप सभी को उद्बोधित करेंगे और भगवान की अमृतमयी कथा प्रदान करेंगे। आप उन्हें सुने। कृपया आसन पर पधारें। हाँ, और हमारे स्वर संगीत और साहित्य के सम्राट, हमारे मध्य प्रदेश के गौरव और इस नर्मदा क्षेत्र के चहेते हमारे परम पूज्य मानस मृदुल जी महाराज, कमेटी की ओर से सब लोग तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। आपके साथ तबला में संगत भैया श्री मुकेश चौबे जी कर रहे हैं, जो हमारे इस क्षेत्र के बड़े लाडले व्यास हैं। जबलपुर उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम वर्णानामर्थसंघं भज विश्वनाथं शरण्यं श्रीमहंकालं शरण्यं श्रीमहंकालं
परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पुण्य श्रीला माँ नर्मदा के पावन तट पर थे परम पूज्य हम व्यास जगत के गौरव, हम सबके वंदनीय पूजनीय श्री चतुर्वेदी जी महाराज, जिनकी मंगलमय वाणी हम लोग सुनकर कृतार्थ हुए। कई बातें ऐसी हैं जो मानस के मंत्र सहज में आप गा सकते हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो मेरे साथ गाइए। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, शिव प्रिय में सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति कंटक से होकर पश्चिम धार चली है, प्रगति हमारे कंटक से होकर पश्चिम धार चली है। ओंकारेश्वर ममलेश्वर हो सागर जाए मिली है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर सागर जाए मिली है। यहाँ का हर कंकर शंकर सवागर महाराज एक गीत गाया सुना जाता था कृष्ण भक्ति का, बड़ा किसी कवि का बड़ी अच्छी लगता है, उसकी ध्वनि मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने रेवा का गीत लिया। वो प्राय गाया जाता है, रानी लागे मोहे काड़ो काड़ो जमुना जीरो पानी लागे, जब मैं इस गीत को सुनता हूँ अच्छे अच्छे कलाकारों से तो ये लगता है कि ये जमुना जी का पानी काढ़ा काढ़ा क्या है ना। नर्मदा जी ने ये गीत लिखा दिया, गौरी शंकर जी के प्यारे राजधानी। ये हमारी रेवा मैया के कृपा पात्र साक्षात जिनके जीवन में नर्मदा की कृपा उतरी है।
युवा पीढ़ी के संत, समाज को आलोकित करने वाले भैया रेवा शंकर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मंच में बैठकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। ऐसे भैया रेवा राम जी, जय जय श्री काल। गौरी शंकर जी के प्यारे राजधानी लागे, देवा जी को पानी लागे। गौरी शंकर जी के प्यारे देवाराम जी भैया ने ऐसा दिव्य अनुष्ठान रखा। ये समाज की चेतना का अनुष्ठान है, सोते से जागने का अनुष्ठान है, जिसको हम पहचानते नहीं है। महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही। अगर नर्मदा की नहर है तो वो भी माता का ही रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं। चार कई एक हो गए संत निराले, ठन ठन पाल साईं खेड़ा में दादा धूनी वाले। ठन ठन पाल साईं खेड़ा में दादा धूनी वाले। हर हर मात नर्मदे हर हर प्यारे वाणी लागे, प्यारे वाणी लागे मोहे रेवानी को पानी लागे। ये वो धरती है जहाँ पर शिव की आराधना वाणी पर आती है। और क्षेत्र में जाओ तो जय सिया राम बोलेंगे। हर हर प्यारे वाणी लागे, प्यारे वाणी लागे मोहे मीठा मीठा रेवानी को पानी। हर हर नर्मदे हर हर प्यारे वाणी लागे। गौरी शंकर जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठा मीठा रेवाजी को पानी लागे। गौरी जगतारिणी है, उनकी वंदना करते हैं। वंदनीय है, सभी देवी नदियां वंदनीय है। अच्छा देखो, एक और विशेष बात है, गंगा जी चरणों से निकली है, भगवान के चरणों से। जब भगवान ने राजा बलि के यहाँ अपना विराट रूप धारण किया तो भगवान ने पांव बढ़ाया, बड़े बड़े पांव भगवान के ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में पहुंची। तो ब्रह्मा जी ने पग चिन्ह पहचान लिए, पग चिन्ह तो भगवान की ही है। लेकिन बूढ़े ब्रह्मा ने सोचा होगा कि एक ही पांव है, एक कहाँ चला गया, एक ही पांव पहुंचा ऊपर, इतना बड़ा पांव। तो भगवान के चरणों से गंगा निकली। लेकिन विशेष बात है, भगवान के चरणों से गंगा निकली, लेकिन शंकर जी के हृदय से नर्मदा निकली है, मस्तक से नर्मदा, श्वेत बिंदु निकले। पाते हैं वो फल मात नर्मदा के दर्शन से पा जाते हैं, दर्शन से पा जाते हैं। वो फल मात नर्मदा के दर्शन से पा जाते हैं, वो फल मात नर्मदा के दर्शन से पा जाते हैं। रेवा तट की धरती मृदुल हमें पानी लागे, मीठा मीठा रेवा जी को पानी लागे। रेवा तट की धरती मृदुल हमें बरसाने ये विशेष बात। नर्मदा का क्षेत्र उदार, जो परिक्रमा करने जाते हैं वो कहते हैं कि हम कभी भूखे नहीं रहते। आगे चल के कितने ही लोग हैं जो वस्त्र देते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, बड़े आदर्श परिक्रमावासियों को सम्मान देते हैं। तो ये रेवा का उदार क्षेत्र है। यहाँ जो है
यहाँ कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है। बड़ी सुंदर ठहरने की व्यवस्था देते हैं परिक्रमावासियों को। तो नर्मदा का क्षेत्र उदार क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे दुष्ट हैं कि अपन बाप के फूल लेके जाते हैं जब, तो स्नान करने के पहले अपन बहुत संभलते हैं। लेकिन वहाँ भी गंगा किनारे के लोग भी देखते ही रहते हैं और अपने भीतर की बनियान देखते हैं और कहते बेटा तुम हर हर गंगे करो, हम तुम्हें कर देंगे दंगे। परेशान हो जाता है आदमी। कपड़े बचाना मुश्किल, पैसा बचाना मुश्किल। लेकिन रेवा मैया का क्षेत्र जो है ये उदार क्षेत्र है, ये जी भर के सेवा करते हैं परिक्रमावासी, जी भर के सेवा करते हैं। बड़े बड़े श्रीमंत जमुना जी का वर्णन किया, जमुना पार करके राम आए और गंगा पार करने का तो केवट का प्रसंग ही गोस्वामी जी ने बड़ा मनोरम प्रसंग लिख दिया। अच्छा, और पंचवटी महाराष्ट्र जाने के लिए नर्मदा जरूर मिली होगी, और जमुना और गंगा से नर्मदा छोटी नदी नहीं है, बहुत बड़ी नदी है। इसका पार होना क्यों नहीं लिखा? राम यहाँ से जरूर निकले हैं, गंगा पार हुए प्रभु, और केवट से बड़ी भावभीनी चर्चाएं हुई, उसको आप हम लोग श्रवण करते पढ़ते लिखते रहते, पर नर्मदा के बारे में क्यों नहीं लिखा? वो प्रथा आज भी चली जा रही है, नर्मदा का पार होना नहीं लिखा। क्यों? नर्मदा के लिए कोई लानता नहीं है। तो राम जानकी कहां से गए होंगे? राम जानकी प्रभु अमरकंटक से गए होंगे, जिससे नर्मदा को न लांघना पड़े। इस प्रथा का पालन श्री राम ने भी किया, इस मर्यादा का पालन तुलसी के राम ने भी किया है। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से लिखा कि हमारे प्रभु इधर से लांघ कर, नर्मदा को लांघ कर परमात्मा श्री राम भी नहीं गए, क्योंकि ये शिव जी की बेटी है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। जहाँ महाराज की कथा हुई भागवत की अमरकंटक में, हाँ, उस पावन धाम को प्रणाम है। हम लोग जाते हैं अपनी वाणी पवित्र करने के लिए, जहाँ तपस्वी श्री बाबा कल्याण दास जी महाराज विराजते हैं। उनके श्री चरणों में बैठकर हम लोग नर्मदा का प्यार दुलार पाते हैं। ऐसी नर्मदा के तट पर इस पवित्र यज्ञ का होना एक सिद्धि का दाता यज्ञ है। ये भवन विष्णु सकल गुणधाम, जाको मन रम जाय सन, ताहि ताहि सौका। ऐसे महादेव को भारतवर्ष की हिमालय की बेटी ने वर्ण किया। अच्छा, शंकर जी महादेव कह रहे हैं, ये महादेव कैसे गए? समुद्र मंथन हुआ, वास्तव में जहर निकला, उस जहर के मारे सब हाहाकार कर रहे थे। अच्छा, प्रफुल्ल जी महाराज ने कहा कि कितनी बढ़िया बात है कि कम से कम देवताओं को एक ही एक चम्मच दे दो। भागेदारा मच गया, क्या प्यारी बात कही यार। तो बूढ़े लोग भी बड़े काम के होते हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी,
शिव प्रिय मेरे शिव प्रिय में कर शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि शिव प्रिय शिव प्रिय में कल शैल सुदासी सकल सिद्धि सुख आंसू आ गए। प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए 4000 वर्ष तप किया और अब आप जहर पी रहे हो, कैसी बीती होगी? पत्नी के सामने पति जहर पिए। क्या प्यारी बात कही प्रभु। पत्नी पर कैसी बीत रही होगी और देवता कह रहे जल्दी करो महाराज जल्दी करो। कल्पना करो वो घड़ी कैसी होगी जिस वक्त शंकर जी के हाथ में जहर का पात्र और भगवती सामने आंखों में आंसू लेकर के देख रही हो। उस वक्त शंकर जी ने पार्वती की ओर देखा। शंकर जी ने कहा क्यों पार्वती, क्या मेरे मरने से डरती हो? देवताओं के कहने से मैं विषपान करने जा रहा हूं, जहर पीऊंगा, क्या डरती हो मेरे मरने से? पार्वती ने कहा कि नहीं 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 नहीं, डर तो नहीं रही हूं, पर एक नारी का पति और आंखों के सामने जहर पिए तो संसार की महिलाएं मुझसे क्या कहेंगी? संसार की समस्त नारी समुदाय मुझसे पातिव्रत धर्म सीखता है। पति देवता सुतीय में मात प्रथम तव रेख। सारे संसार का नारी समाज हमसे पातिव्रत धर्म सीखता है। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? कैसी थी वो पार्वती जिसने अपने सामने अपने आदमी को जहर खाने दिया? कौन नारी करेगी बर्दाश्त इसको? समाज कह रहा पियो पियो। कुछ लोगों ने पूछा कि शंकर जी के हाथ में जहर दे रहे हैं। पार्वती ने यह पूछा कि एक बात बताओ, ये जहर निकला समुद्र मंथन में तो तुम लोग कितने हो? तुम्हारी आबादी कितनी है? सब देवता बोले 33 करोड़। पार्वती ने कहा किसी और को पिला दो, 33 करोड़ में एक आध मर जाए कोई बात नहीं, हमारा याद नहीं मिला तुमको जहर खिला। मैंने 4000 वर्ष तप किया इनको प्राप्त करने के लिए और तुम जहर लेकर आ गए हो। शंकर जी ने फिर देखा भगवती की ओर। बोलो जगदम्बा मैया की। भगवती की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पात्र शिवजी ने उठाया, अधरों से लगाने जा रहे थे। शंकर जी ने एक बार पार्वती को फिर देखा। पार्वती, अब देवताओं के कहने से संसार की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं हलाल पान कर रहा हूं। पार्वती की आंखों से बड़े बड़े आंसू टपक पड़े। अरे पार्वती क्यों रो रही? क्या मेरे मरने से डरती हो? जगदम्बा ने भी हिम्मत करके कहा कि नहीं 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 नहीं, मरने से नहीं डर। फिर क्यों रोती हो? पार्वती ने कहा महाकाल प्रभु आप हैं, आप मर तो नहीं सकेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। महाकाल प्रभु आप हैं, काल सके न खाए। आप महंकाल हैं, करालम महंकाल कालम कृपालम। सो हे प्रभु आप महाकाल हैं, आपको काल नहीं खा सकता। फिर पार्वती रोती क्यों? पार्वती ने एक बड़ी तथ्य की बात कही। महाकाल प्रभु आप हैं,
काल सके ना खाए। ये को मत लगाओ, ये बड़ा घातक है, ये मूर्खों के लिए लगाया जाता है। हम लोगों ने जिंदगी भर तक साधना की। बोलो बजरंगबली की जय। महाकाल प्रभु आप हैं, काल सके ना खाए। फिर पार्वती रोती क्यों? पार्वती ने कहा राम कथा ही में बसे, सुनाथ न सो जल जाए। आपके अंतराल में, आपके मन में राम कथा बसती है, ये जहर उसको जला ना दे। शंकर जी ने कहा कि ये जहर नहीं जला पाएगा, क्योंकि भीतर जिसकी कथा है वो खुद बैठा हुआ है। हर हर मानस बाल मरालम, भगवान शिव के अंतराल में बालक श्री राम बैठे हुए हैं। पात्र उड़े रह गया तो भगवान राम जी ने मुंह खोल दिया, तो जहर तो शंकर जी ने पिया, लेकिन भीतर राम बैठे हुए थे, जहर पान कर गए। तो जिसने जहर पिया वो सांवला हो गया और शंकर जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। शंकर जी ज्यों के त्यों कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसे भगवान शंकर और भगवान के अंतराल में बसी हुई प्राण प्यारे श्री राम की कथा, ये बड़े सुंदर सुंदर भाव विद्वानों से श्रवण करने को मिल रहे हैं। प्रभुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में उस महादेव ने, जिस महादेव ने समाज को बचाने के लिए हलाहल पान किया, तो परिणाम क्या हुआ? समुद्र मंथन में तो लाखों लोगों की लाइनें लग गई। कोई हाथी ले गया, कोई घोड़ा ले गया, कोई लक्ष्मी ले गया समुद्र, लेकिन उस जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? बोले जिन्होंने अमृत पिया, लाखों लोगों की लाइन लगी, अमृत पिया, वो तो रह गए देव। लेकिन समाज को बचाने के लिए जिसने हलाहल पान किया वो देव नहीं महादेव हो गए। वो समाज का महादेव वो ही बनता है जो समाज के सारे संकट को दूर करता है। भगवान त्रिलोचन के पावन चरित्र से हमको ये अनेक दिशाएं, अनेक सुंदर विचार मिलते हैं। अधिक समय ना हो, बहुत बहुत दूर दूर के लोग पहले ही दिन में ज्यादा बिठा देंगे तो फिर से हम लोगों की कथा कोई सुनेगा ही नहीं कि बहुत देर तक कहते हैं। समय सीमा के अंदर आप सबकी मंगल कामना के साथ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ भैया श्री रेवाराम जी के लिए। ऐसे संत रेवाराम जी भैया के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबके मंगल कामना के साथ भगवान का कीर्तन बोलने के लिए निवेदन करता हूँ। थोड़ा